आज के इस वीडियो क्लास के माध्यम से हम जानेंगे 10वीं कक्षा में आने वाले हिंदी के द्वितीय भाग वर्णिका के बारे में। वर्णिका में कुल मिलाकर 5 पाठ दिए गए हैं, जिसमें का पहला पाठ जो है दही वाली मंगमा है। दही वाली मंगमा से किस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और इसका हम लोग पूरा सारांश जो है बहुत ही बारीकी से देखेंगे प्यारे बच्चों, तो आप सभी इसमें अंत तक बने रहें। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि श्रीनिवास जी का पूरा नाम मास्ती वेंकटेश अयंगार है। देखिए प्रश्न आपका यहीं से बनता है कि उनका नाम क्या था, पूरा नाम तो मास्ती वेंकटेश अयंगार, ये आपका प्रश्न बन रहा है। उनके जन्म की बात करें तो 6 जून 1891 ईस्वी में कोलार कर्नाटका में हुआ था। इसमें आपके 2-3 प्रश्न बन गए। फिर कह रहा है कि श्रीनिवास जी का देहावसान हो चुके हैं, कि वो मर चुके हैं, और वे क्या है तो कन्नड़ साहित्य के सर्वाधिक प्रतिष्ठित रचनाकारों में से एक हैं। उन्होंने कविता, नाटक, आलोचना, जीवन चरित्र आदि साहित्य की प्रायः सभी विद्याओं की उल्लेख जो है का योगदान दिया है। साहित्य अकादमी ने उनके जो है कहानी संकलन जो है सणा गुल्लू को सन इतना में पुरस्कृत किया गया था। कब किया था, यानी कि 1968 में, और इसी पर उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। प्रश्न आपसे करता है इसमें कि इस कहानी का यानी दही वाली मंगमा कहानी का अनुवाद किसने किया था, तो इसको याद कर लीजिएगा, BR नारायण के द्वारा किया गया था। ये आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं और इसके अंतर्गत से ही आते हैं। चलिए हम देखते हैं कहानी का सारांश यहाँ से पढ़ेंगे, जो बिल्कुल ही आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इतना चैप्टर पढ़ना हम लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा कठिन हो जाएगा, तो हम लोग आसानी से इसका जो है प्यारे बच्चों सारांश जान लें। कार से है कि इस कहानी की प्रमुख जो पात्र है वह प्यारे बच्चों कौन है, तो मंगमा है। इस कहानी के प्रमुख पात्र जो है कौन है, तो मंगमा है। और मंगमा के बारे में बता दें कि मंगमा औलूर के समीप वेंकटपुर के रहने वाली है। मंगमा जो है प्यारे बच्चों औलूर के समीप वेंकटपुर के रहने वाली है। एक उसका पुत्र है जिसका नाम मंगप्पा है। क्या नाम है प्यारे बच्चों, मंगप्पा। और उसकी जो पत्नी है, यानी मंगप्पा की जो पत्नी है, उसका नाम जो है नंजमा है, और नंजमा का एक छोटा सा पुत्र भी है। आपको बता दें कि मंगमा का जो पति है उनका स्वर्गवास हो चुका है, वे मर चुके हैं, और मरने के उपरांत वह अपनी आजीविका के लिए अपने घर से 3 मील दूर, कितने मील दूर जाती है प्यारे बच्चों, ये प्रश्न करता है, तो 3 मील दूर जो है बेंगलुरु शहर जाती है। बेंगलुरु शहर जाकर वहाँ पर दही बेचती है। एक दिन उसकी बहू नंजमा जो थी वह अपने पुत्र को यानी कि मंगमा के पोते को क्या कर रही है, पीट रही है। तो पीटते हुए देखकर जो है वह सहनीय पीट रही थी, अतः अपनी अधिकार जताने के लिए मंगमा अपनी बहू नंजमा को डांटने लगती है और उसे राक्षसी बोलती है। इस बात से नंजमा को बहुत अधिक क्रोध आता है और अपनी सास को भला बुरा कहने लगती है। पोते को लेकर सास बहू में झगड़े हो जाते हैं, तो मंगमा अपने बेटे से बोलती है झगड़े के बारे में, तो उसका बेटा जो मंगप्पा है वह भी अपनी पत्नी का साथ देता है, अपनी माँ की साथ न देकर अपनी पत्नी का साथ देता है। और झगड़ा से तंग आकर वह बोलता है कि माँ अब तुम अलग रहो, हम बार बार ये झगड़ा नहीं देखना चाहते हैं, और अपनी माँ को जो है अलग कर देता है। पुनः इसमें आपको बता दें कि उसके बाद मंगमा दही बेचकर जो भी पैसा कमाती है वह अपने बेटे बहू को नहीं देती है। वह जो बेंगलुरु शहर में उसकी जो माँ जी है, जिनके यहाँ जाकर वह अपने सारे दुख को कहती है, उस माँ जी के यहाँ जो है पैसा जमा करना चाहती है। आपको बता दें इसमें कि गांव और बेंगलुरु के बीच में यानी एक रास्ता है, रास्ते के मध्य में जो है प्यारे बच्चों एक अमराई का कुआं पड़ता है। इसमें प्रश्न आता है कि अमराई का कुआं कहाँ पड़ता है, तो वह रास्ते में आप लोग याद रखिएगा। और उस रास्ते में अमराई का कुआं पड़ता है, वहाँ पर मंगमा की जो मुलाकात है एक रंगप्पा नामक गांव का लंपट और जुआरी व्यक्ति से जो है होती है। वह मंगमा से धन ऐंठना चाहता है, वह चाहता है कि मंगमा जो कमा रही है अपने बेटे बहू को नहीं दे पा रहे हैं पैसा, क्यों ना उसका पैसा हम ले लें। साथ साथ रंगप्पा का नज़र जो है वह मंगमा के इज्जत पर भी पड़ता है। मंगमा को अकेला पाकर जो है उसकी इज्जत को वह लूटना चाहता है। कुछ दिन बीतने के बाद यह बात नंजमा को पता चलती है, तो उसको लगता है कि क्यों ना इसका पैसा हम खुद ले लें, और इस प्रकार वह क्या करती है
कि अपने बेटे को नहला धुलाकर जो है अपने सास के पास भेजती है और वहाँ जाने के बाद में जब वो अपने पोते को पाती है तो वहीं से झगड़ा समाप्त हो जाता है। और साथ में नंजमा कहती है कि आप कब तक दही बेचेंगी, आप बूढ़ी हो गई हैं, आप हमको ही दही बेचने का काम दे दीजिए। और दोनों के झगड़े इस प्रकार खत्म हो जाते हैं। इन दोनों का झगड़ा अधिकार को लेकर था। अब दोनों को अधिकार मिल गए, अतः झगड़े भी समाप्त हो गए। इसमें आपको बताया गया है कि पानी में बच्चे का पाँव पकड़े हुए जो मगरमच्छ की उपमा है वह उसकी बहू को दिया गया है, और हाथ पकड़कर बाहर खींचने वाली जो महिला है वह उसकी सास को इस प्रकार की उपमा दी गई है।